Hello dear friends, welcome back. In today's video, we will be dealing with Geography and Environment section of JKPSI PYQ series. So without wasting any further time, let's move on to the question number 1. Which of the following is the largest inland saltwater lake of India? Vular Lake, Sambar Lake, Pulicat Lake, none of these. The right answer is option number B, Sambar Lake. यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो सकता है because largest saltwater lake of India is Chilika Lake, but that is not an inland lake, but it is a coastal lake. But यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया inland salt lake की, तो राइट आंसर है सांबर लेक जो कि राजस्थान में है, द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक ऑफ इंडिया. तो कुछ दूसरे लेक्स भी देखते हैं हम. वुलर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज़ वुलर लेक. इट इज़ एशिया सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आफ्टर लेक बैकल. उसके बाद आता है पुलिकट लेक, ये आंध्र प्रदेश में है. द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून इन इंडिया आफ्टर चिलिका. सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. द ऑर्गेनिज्म ऑफ ए स्पीशीज that helps define an entire ecosystem is topological species, microspecies, keystone species, none of these. These are all the questions that were asked in previous JKPSI. So keystone species is the right answer, option number C. Keystone species is an organism that helps define an entire ecosystem. ठीक. Without keystone species, the ecosystem will be drastically different or cease to exist altogether. कीस्टोन स्पीशीज का होना बहुत ज़रूरी होता है. फॉर एग्जांपल वुल्फ है, बीवर है, एलिफेंट है, टाइगर्स है, शार्क्स है, बीज है. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कीस्टोन स्पीशीज. So let's move on to the question number 3. The interaction between two organisms in which one benefits and other derives neither benefit nor harm is called amensalism, cannibalism, commensalism, none of these. जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना बेनिफिट होता है, ना फ़ायदा होता, ना नुकसान होता है. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, commensalism. Commensalism is a symbiotic relation in which one of the species benefits while the other is neither harmed nor helped. For example, barnacles on the back of a whale. यहाँ पे इस फिगर में देखोगे आप. म्यूचुअलिज्म, इन म्यूचुअलिज्म बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट. एमेंसलिज्म में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचता है और दूसरा अनअफेक्टेड रहता है. ठीक है. तो पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है, अदर इज हार्म्ड. कंपटीशन में दोनों को नुकसान पहुंचता है. These are the relationships between organisms. So question number 5. On which river Nagarjuna Sagar Dam is built? Tapti, Jhelum, Krishna, Godavari. JKPSI 2022. Right answer is option number C, Krishna River. जो ये नागार्जुना सागर डैम है, it is the largest masonry dam protected with 26 gates. ये आंध्र प्रदेश में है. Other important dams include Tehri Dam जो है, the highest dam in India. It is built on भागीरथी रिवर, उत्तराखंड में है ये. हाईएस्ट डैम इन इंडिया है ये. उसके बाद आता है बाखरा नंगल डैम. ये लार्जेस्ट डैम इन इंडिया है, सतलुज रिवर पे है ये, हिमाचल प्रदेश में. श्री सलेम डैम, कृष्णा रिवर, आंध्र प्रदेश में. हीराकुद डैम जो है, अंदर इम्पॉर्टेंट डैम है ये लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया है, बिल्ट अक्रॉस महानदी रिवर, उड़ीसा में है ये. लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, हीराकुद रिवर डैम पे, सॉरी हीराकुद डैम. सो क्वेश्चन नंबर 6. The Tropic of Cancer does not pass through which state among the options? मध्य प्रदेश, मिजोरम, असम, त्रिपुरा. पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया में 8 स्टेट्स में पास होता है. सो इसका जो राइट आंसर है, जिस स्टेट से वो नहीं पास होता है वो है असम. ठीक है. तो यहाँ पे फिगर में देखोगे आप मैप में, तो इन इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स: राजस्थान, गुजरात,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। दीज आर द 8 स्टेट्स। इसके लिए एक ट्रिक है, या निमोनिक है, याद रख सकते हो। ग्राम मित्र JCB, G फॉर गुजरात, RA फॉर राजस्थान, M फॉर मध्य प्रदेश, MI मिजोरम, TR त्रिपुरा, J झारखंड, C छत्तीसगढ़, B बंगाल। तो ग्राम मित्र JCB, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। यहाँ तो ये पूछेगा कितने स्टेट से पास होता है, तो वो 8 आंसर है 8। अगर पूछेगा कौन कौन से स्टेट से होता है, तो ग्राम मित्र JCB। आपका कोई और तरीका भी हो सकता है, बट आई रिमेंबर दिस वे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द लार्जेस्ट रिवर by discharge volume of water in the world? Option A, Nile, Panama, Amazon, Yangtze. Largest river by volume of water, discharge volume of water, JKPSI 2022। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेजन रिवर। अमेजन रिवर जो है साउथ अमेरिका में है ये। सो इट्स द लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम। इट्स बेसिन इज home to the Amazon rainforest, the world's richest and most varied biological reservoir. Amazon is the second longest river in the world. Nile River is the longest river in the world. Which of the following ecosystem is an always upright pyramid? JKPSI 2022. Pyramid of energy, pyramid of biomass, pyramid of aquatic ecosystem. Option number D, none. तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पायरामिड ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी पायरामिड होता है इट्स ऑलवेज अपवर्ड्स। अदर पायरामिड्स जो है वो इन्वर्टेड भी होते हैं, अपवर्ड्स भी होते हैं, बट पायरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, बिकॉज एनर्जी जो है फ्लो होती है वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो नेक्स्ट लेवल पे जो जाती है एनर्जी वो कम होती है, दैट्स वाई इट्स एन always upright. So let's move on to the question number 9. Which is the longest river in the world to flow entirely within one country? Panama, Amazon, Yangtze, Nile. So ये रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर बतानी है जो एक ही कंट्री में फ्लो करती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यांगजे रिवर। यांगजे रिवर जो है ये वर्ल्ड की तीसरी लॉन्गेस्ट रिवर है, और फर्स्ट लॉन्गेस्ट है टू फ्लो एंटायरली विद इन वन कंट्री। ये एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, ये चाइना में फ्लो करती है। सो क्वेश्चन नंबर 10, द मिसिसिपी रिवर फ्लोज इन विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इनमें बताना आपको, इन्होंने कॉन्टिनेंट ही लिखा है। तो JKPSI 22 का ये क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ अमेरिका। मिसिसिपी रिवर जो है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका है। इट्स आल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट कमर्शियल वाटरवेज एंड वन ऑफ द नॉर्थ अमेरिकाज ग्रेट माइग्रेशन रूट्स फॉर बोथ बर्ड्स एंड फिश। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। वेयर इज कूनू नेशनल पार्क इन इंडिया लोकेटेड? किस स्टेट में है ये? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। JKPSI 2022। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स पढ़ के जाना है। दिस नेशनल पार्क वाज इन न्यूज़, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। इसका नाम कूनू इसलिए रखा है बिकॉज कूनू रिवर इसके पास होता है। यही जो नेशनल पार्क है, इट वाज चूजन एज द साइट फॉर रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीताज टू इंडिया because of its suitable habitat and prey base. So जो 25 चीताज इंडिया में आने थे, फर्स्ट बैच जो थे उसमें 8 चीताज आए थे नामीबिया से, सेकंड बैच में 12 चीताज साउथ अफ्रीका से। दिस इज द कूनू नेशनल पार्क। एजेटिक चीता जो थे वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड चीता है अभी, सब स्पीशीज अभी ओनली वो सर्वाइव है ईरान में। इंडिया में 1952 से वो एक्सटिंक्ट है। So let's move on to the question number 12. Which of the following national parks is a swamp and floating vegetation
that supports a rich biodiversity, JKPSI 2022. Jim Corbett National Park, Gir National Park, Kabul Lemjao National Park, Sultanpur National Park. Hope you guys have answered the question. The right answer is option number C, Kabul Lemjao National Park. जो है, it is the only floating park in the world. It's located on the floating Loktak Lake of Manipur. जो बाकी नेशनल पार्क्स है इम्पॉर्टेंट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, इट्स द एशियाज फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन 1936. It's famous for being home to large number of tigers, the highest among any Indian national park. ये उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. उसके बाद आते हैं गिर नेशनल पार्क पे. ये ओनली डिवेलिंग प्लेस है जहाँ पे एजेटिक लाइन पाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. द फ्लाइंग फॉक्स इज ए JKPSI 22 में आया हो क्वेश्चन. फिश, लिजर्ड, बैट, कैट. फ्लाइंग फॉक्स किसको बोलते हैं हम? ये क्या फिश है, लिजर्ड है, बैट या कैट है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैट. फ्लाइंग फॉक्स जो है इज अ टाइप ऑफ मेगा बैट्स विच आर अमंग द लार्जेस्ट बैट्स इन द वर्ल्ड. दे आर कॉमनली नोन एज फ्रूट बैट्स भी उनको बोलते हैं. Thanks for watching. Like, share and subscribe. Hope you guys like the video. Do comment. Thank you.